सामने वाले जो लोग हैं 5 साल होने को है अभी तक दिखते नहीं और उनका कोई काम भी नहीं दिखता है। मिथिलेश कुमार जी के कार्यकाल को 10 में से अगर नंबर देने होते तो आप कितने नंबर देते? 0। इस तरह से साजिश करके हम लोगों को हराया। नहीं तो वोट तो हमको आया ही 83,000, जितना हमको 2015 में आया था उतने ही वोट हमको 2020 के विधानसभा चुनाव में। माननीय वर्तमान नगर विधायक मिथिलेश कुमार भी कहते हैं कि हमारे कार्यकाल में एनडीए सरकार में सीतामढ़ी को मेडिकल कॉलेज मिला, ओवरब्रिज मिला। उनके कार्यकाल में काम। नमस्कार, आप 10 सीतामढ़ी देख रहे हैं राघव गुप्ता के साथ। इस वक्त हमारे साथ फ्रेम में राजद के पूर्व विधायक सुनील कुशवाहा जी हैं और विधानसभा चुनाव बहुत जल्द आने वाला है। इसको लेकर के सुनील कुशवाहा से ढेर सारे सवाल है, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। सर, सीतामढ़ी की जनता आपको हमारे इस वीडियो के माध्यम से लाइव देख रही है, बहुत सारे सवाल है हमारे पास। आप विपक्षी दल के नेता भी हैं और पूर्व विधायक भी रहे हैं, बहुत सारे जिम्मेदारियां रही है आपके पास, बहुत सारे कार्य आपने किए हैं। पहला सवाल कि पिछला जो इलेक्शन था उसमें आप क्यों हार गए, मतलब क्या रिजल्ट था, क्या छूट गया? सबसे पहले तो राघव भाई, आपकी सभी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और आपके जितने भी दर्शक हैं उनको प्रणाम, नमस्कार, आदाब, सलाम करना चाहता हूँ। और आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। 2020 का जो विधानसभा चुनाव में लग रहा था यहाँ सीतामढ़ी विधानसभा में, तो सीतामढ़ी विधानसभा में 2015 के लोकसभा विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार जी के साथ हमारा गठबंधन था और हमको 82,000 वोट आया था। और दूसरी बार 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार जी हम लोगों से अलग थे, फिर भी मुझे उतने ही मत प्राप्त हुए, 82,000 वोट हमको मिले थे। सीतामढ़ी विधानसभा में वोट का जो पैटर्न है आप समझ सकते हैं। ये कैसे अभी आप जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें देखा जाए हम लोगों ने बराबर किया यहाँ सीतामढ़ी विधानसभा में। एनडीए गठबंधन का वोट और इंडिया गठबंधन का वोट लगभग बराबर हो गया लोकसभा चुनाव में। थोड़ा बहुत कुछ रहता है। इतनी आपने देखा ना, बिहार में दर्जनों सीट हम लोगों को हरा दिया गया प्रशासन के द्वारा। मतलब पोस्टल बैलेट थे उनको इनवैलिड करके, हमारे वोटरों को रोक के उनको बूथ तक नहीं पहुंचने देना, उनको परेशान करना। तो इस तरह से साजिश करके हम लोगों को हराया गया। नहीं तो वोट तो हमको आया ही 83,000, जितना हमको 2015 में आया था उतने ही वोट हमको 2020 के विधानसभा चुनाव में मिले। उस समय मैं 16,000 साढ़े 16,000 वोट से यह चुनाव जीता था और इस बार सामने की पार्टी को कैसे 90,000 वोट आ गया, ये तो जांच का विषय है। लेकिन जनता ने तो हम लोगों को मत दिया है, इसलिए आई लोकतंत्र है, इसमें हार जीत चलता रहता है। हार जीत का बहुत कोई मतलब नहीं है। हम 5 साल एमएलए रहते हुए हमने जो क्षेत्र में काम किया, आज नहीं भी हूँ एमएलए, फिर भी मैं लगातार 24 घंटा क्षेत्र की जनता के काम के लिए, उनकी समस्याओं के लिए दिन रात उनके बीच रहता हूँ, उनके साथ लगा रहता हूँ। क्षेत्र छोड़ के कभी अलग नहीं हुआ। लेकिन सामने वाले जो लोग हैं 5 साल होने को है अभी तक दिखते नहीं और उनका कोई काम भी नहीं दिखता है। हमने अपने समय में, आपको याद होगा 2014 में ही मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति हुई थी। अब मेडिकल कॉलेज जमीन के अभाव में घूम रहा था, नहीं बन रहा था। हमने अपने कार्यकाल में उसको सीतामढ़ी विधानसभा के डुमरा प्रखंड के मुरादपुर जो कृषि फॉर्म है उसमें 20 एकड़ जमीन दिलवाकर कृषि विभाग से और सीतामढ़ी में मेडिकल कॉलेज की स्थापना कराने का काम किया। इसका क्रेडिट तो माननीय वर्तमान नगर विधायक मिथिलेश कुमार भी कहते हैं कि हमारे कार्यकाल में एनडीए सरकार में सीतामढ़ी को मेडिकल कॉलेज मिला, ओवरब्रिज मिला। उनके कार्यकाल में कहाँ मिला? उससे पहले उसके मतलब उसका शिलान्यास हो गया था मेडिकल कॉलेज का। उनको तो जानकारी भी नहीं है, उनके पास क्या सबूत है जो उनके कार्यकाल में इसका अथी हुआ। ओवरब्रिज की आप बात करते हैं, रेलवे ओवरब्रिज की बात, तो हम लोग जब अथी थे तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार में मतलब पुल के निर्माण के लेकर, जैसे जो ओवरब्रिज बन रहा है, तो सैद्धांतिक असहमति थी। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने बैठ के इसको तय किया कि अब जितने ओवरब्रिज बनेंगे उसमें आधा पैसा भारत सरकार का रेल विभाग देगी और आधा पैसा राज्य सरकार देगी। बिल्कुल, हाँ, इस बात की जानकारी मुझे। निर्माण एजेंसी बिहार सरकार का पथ निर्माण विभाग का पुल निर्माण निगम लिमिटेड होगा,
वही उसका प्राक्कलन बनाएगा, वही उसका टेंडर करेगा। इन सब बाधाओं को पूरा करके टेंडर की प्रक्रिया खाली नहीं हुई थी, बाकी सब हम लोगों ने कराया है उसका ओवरब्रिज का। अब इनके समय में उसका काम शुरू हुआ है, ठीक बात है। आपको जानकारी होगी जैसे सीतामढ़ी में अंचल कार्यालय, सीतामढ़ी आपको डुमरा प्रखंड पहला प्रखंड था जहां अंचल कार्यालय और प्रखंड कार्यालय 2 जगह थे। आपको पता होगा अंचल कार्यालय सीतामढ़ी चौक के पास था, डुमरा प्रखंड कार्यालय, दोनों की दूरी 6-7 किलोमीटर थी। लोगों को बहुत परेशानी होती थी प्रखंड कार्यालय में यहाँ जाने के लिए, फिर अंचल कार्यालय में वहाँ जाने के लिए। हमने उस प्रखंड अंचल कार्यालय को वहाँ सीतामढ़ी से उठाकर डुमरा प्रखंड कार्यालय में स्थापित कराने का काम किया। इसका श्रेय कहीं न कहीं राजद को जाता है। हाँ बिल्कुल, सीतामढ़ी में सैकड़ों सड़कें, ग्रामीण जो सड़कें हैं, शहर की जो सड़कें हैं, हमने सैकड़ों सड़कें बनवाने का काम किया। आपको पता होगा कि घोड़ा वहाँ पमड़ा चौक से और यहाँ तक मतलब बरियारपुर 4 लेन चौक तक NH 104 का ओल्ड अलाइनमेंट था। NH 104 अपनी सड़क बना रही थी, बाईपास बना रहा था, ये सड़क मृत प्राय हो गई थी। शहर के लोगों को बहुत परेशानी, बहुत दिक्कत हो रही थी। हमने विधानसभा में सवाल उठाकर और उस विभाग के पदाधिकारियों से, PWD के पदाधिकारियों से मिलकर उस सड़क को स्वीकृत कराने का काम किया और आज शहर की सड़कें बनी। गाँव की भी सैकड़ों सड़कें हमने बनवाई। आप जिन विधायक जी की बात कहते हैं, जब मैं चुनाव के काउंटिंग में था और अंतिम चरण में था, काउंटिंग लगा जो चुनाव जीत रहे हैं, जीत जाएंगे, तब उन्होंने हमने जाकर उनको बधाई दी। हमने कहा जी बधाई हो आपको, सीतामढ़ी की जनता ने आपको विधायक का चुना है। तो उन्होंने हमसे पूछा कि कौन सा काम है ऐसा जो हम करा सकते हैं। तो हमने कहा कि बाकी तो बहुत सारा काम, वैसे काम तो कभी कमता नहीं है, लेकिन बहुत सारा काम हमने कराया है। एक काम जो सीतामढ़ी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है आज के समय में, सीतामढ़ी का जो रिंग रोड है चारों तरफ, जो अथी पे बना है, बांध पे बना है। तो हमने कहा कि मैंने बहुत प्रयास किया। आदरणीय तेजस्वी यादव जी जब पथ निर्माण मंत्री थे तो हमारी उनसे बात भी हो गई थी। उन्होंने कहा कि मैं उसको करवा दूंगा, लेकिन तब तक सरकार बदल गई, बीजेपी के साथ सरकार, नीतीश कुमार जी सरकार बना लिए और उसको मैं PWD में ट्रांसफ़र कराकर उस सड़क का चौड़ीकरण और उसको नहीं बनवा पाया। तो आपके लिए सबसे ज़रूरी ये काम होगा। लेकिन 5 साल आज तक चुनाव मतलब 5 साल पहले जब वो चुनाव जीतने वाले थे, काउंटिंग हॉल में आपने ये बातें पूछा कि हमको क्या कराना चाहिए। हमने पहला काम उनको बताया था कि सीतामढ़ी शहर में जो जाम की समस्या है, सीतामढ़ी के शहर के लोगों को जो दिक्कत परेशानी हो रही है, उसके लिए आप इस शहर का जो रिंग रोड है उसको आप निश्चित रूप से बनवाने का काम करिएगा। लेकिन ये 5 साल की NDA सरकार में ये काम नहीं हो पाया। सीतामढ़ी एक भी काम ऐसा आप बता दीजिए जो कहीं दिखता हो। आप भी घूमते हैं क्षेत्र में, हम लोग भी दिन रात लोगों के बीच रहते हैं, कहीं कोई काम नहीं दिखता है, लोगों के बीच कोई उपस्थिति नहीं दिखती है। जो विधायक जी कहाँ घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कौन सा काम कर रहे हैं। अब श्रेय लेने के लिए कोई लोग ले, जनता सब कुछ जानती है, जनता ऐसी श्रेय। सीतामढ़ी की जनता भी ये जानने की जरूरत है कि हमारे साथ सीतामढ़ी के पूर्व विधायक सुनील कुशवाहा जी है। मिथिलेश कुमार के विधायक कार्यकाल को आज 5 साल होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव आ रहे। इस बीच में ये बड़ी बात एक है कि जब काउंटिंग हॉल में पूर्व विधायक ने उन्हें कहा था कि भाई सीतामढ़ी को जाम मुक्त बनाने के लिए जो रिंग रोड है उसको बनाने की जरूरत है, लेकिन आप समझ रहे हो कि रिंग रोड का मतलब क्या है। बांध वाला एरिया, गन्यात मंदिर रोड वाला एरिया, विद्या मंदिर और मथुरा स्कूल वाला रोड, भवदेपुर गुमटी वाला रोड, लेकिन वो रोड आज भी क्षतिग्रस्त। क्या इन 5 सालों में एक विधायक के द्वारा दूसरे विधायक को कहा गया कि इस रोड वगैरह बनाते हैं, लेकिन वो भी कार्यकाल आज अधूरा है। कुछ सड़कें कहीं बनी है, लेकिन जाम की समस्या एक बड़ी समस्या आज भी सीतामढ़ी के लिए जटिल स्वरूप देखने को मिल रहा है। अच्छा, अभी विधायक मिथिलेश कुमार लगातार दुर्गा पूजा हो, अभी बाबा रामभद्राचार्य जी महाराज जी आए थे, तलवार और रामायण बांट रहे हैं, एकदम ट्रेंडिंग न्यूज बना हुआ है। तो लोगों का ये कहना रहता है कि वो अपने साथ बंदूक वाले बिहार सरकार के बॉडीगार्ड क्यों लेके घूमते हैं, तलवार वाले लोग लेके क्यों नहीं घूमते हैं। इस पे आपका क्या कहना है? अब देखिए, बांटना है वो तो उनकी मानसिकता है, उनकी विचारधारा। हम लोग तो कलम बांटने वाले लोग हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले और इस संविधान को मानने वाले लोग। हम समझते हैं
ये हमारे लोगों का कल्याण उनके हाथ में कलम देने से होगा, किताब देने से होगा। तलवार देने से उनका कल्याण नहीं हो सकता है, हमारे लोगों का भला नहीं हो सकता है। वो कहीं न कहीं समाज को गलत दिशा की ओर ले जाना चाहते हैं, जो इस जिले के लिए, इस विधानसभा के लिए, इस राज्य के लिए, इस देश के लिए अच्छा नहीं है। हम लोग अपने लोगों को आज भी आप समझ लीजिए न, कितनी अशिक्षा है, हमारे लोग कितने शिक्षा से वंचित है, स्कूल तक नहीं पहुंच पाए हैं। और निश्चित रूप से जब तक वो पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, उनके हाथ में कलम किताब नहीं होगा, तब तक वो कैसे आगे बढ़ेंगे। तो ये उनकी मानसिकता है, लोगों को आपस में लड़ाना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं। और हम लोग इस देश के संविधान को मानने वाले लोग हैं, इस देश की सभ्यता और संस्कृति जो गंगा जमुनी तहजीब है उसको मानने वाले लोग हैं। हम लोगों को चिंता अपने लोग के है, जो समाज के सताए गए लोग हैं, वंचित शोषित समाज के लोग हैं, उनका उत्थान कैसे होगा, उनका जीवन स्तर कैसे सुधरेगा, उनके बाल बच्चे कैसे अच्छे होंगे, ये हमारी चिंता है। और हम लोग लगातार उस पर काम करते हैं। समाज में जातियों का ध्रुवीकरण करा के, विभिन्न संप्रदायों का ध्रुवीकरण करा के ये वोट लेने का तरीका हो सकता है, लेकिन इस राज्य के, सीतामढ़ी के विकास के लिए ये तरीका जायज नहीं है। और कोई भी जनप्रतिनिधि अगर इस तरह का काम करता है तो वो निंदनीय है, गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जनप्रतिनिधि जनता सीतामढ़ी विधानसभा जो डुमरा प्रखंड के अब वर्तमान में 19 पंचायत और सीतामढ़ी नगर निगम का 46 वार्ड मिल के बना है, उसके जो 3.25 लाख वोटर हैं और लगभग 5 लाख आबादी है, उसकी जवाबदेही आपके कंधों पे है। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि जनता की आवाज़ होता है, और जनता की आवाज़ जो आपका जनप्रतिनिधि है वो इस मानसिकता का हो जाएगा तो कैसे आप अपने लोगों का भला कर पाइएगा, कैसे इस राज्य का, इस विधानसभा के क्षेत्र के लोगों का भला करिएगा। इसलिए ये कहीं से उचित नहीं है। वैसे जैसे उनकी मानसिकता है, वो तो उसी मानसिकता के लोग हैं, उसी तरह के काम करेंगे। हम लोग उसमें भरोसा और विश्वास नहीं रखते हैं। हम लोग समाज को जोड़ने में भरोसा विश्वास रखते हैं, सब लोगों को एक साथ शांति से रहे, उसमें भरोसा और विश्वास रखने वाले आदमी। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार सीतामढ़ी विधानसभा क्षेत्र से क्या सुनील कुशवाहा उम्मीदवार हो सकते हैं? देखिए, ये पार्टी का निर्णय होगा। इंडिया गठबंधन बिहार में 243 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ेगी और उसके संयोजक इंडिया गठबंधन के अध्यक्ष हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। उनको तय करना है कि कौन सा उम्मीदवार किस विधानसभा क्षेत्र से लड़ेगा। और पार्टी और गठबंधन अगर हम पर भरोसा विश्वास करके अगर हमको उम्मीदवार बनाती है तो हम लोग तो 24 घंटा लोगों के बीच रहने वाले आदमी हैं। राजनीति हमारे लिए कोई पेशा नहीं है, तो हमारा जीवन है। अपने लोगों के जीवन स्तर का को सुधारना, उसको ऊपर बढ़ाना, उसको आगे ले जाना हमारी जवाबदेही है। और हम पद पे रहे ना रहें, प्रतिनिधि रहे ना रहें, लेकिन हम लोग जिस जनता के प्रति, अपने लोगों के प्रति प्रतिबद्ध हैं और उस प्रतिबद्धता के साथ लगे हुए हैं। ये पार्टी का निर्णय होगा, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और इंडिया गठबंधन का निर्णय होगा। राजद में अध्यक्ष को लेकर के भी बातें चल रही, कार्यकारिणी अध्यक्ष और अध्यक्ष, इसको लेकर के क्या कहते हैं, क्या मतलब? कोई विवाद नहीं है। राजद में कहाँ कोई विवाद है? किसने आपको बताया? कार्यकारी अध्यक्ष हमारे बड़े भाई शैलेंद्र कुमार कब्बू खिरहर जी को बनाया गया है। हम लोग सब लोग मिलकर साथ में पार्टी का काम करते हैं और कहीं कोई मतभेद नहीं है, कहीं कोई बात नहीं है। तो विरोधियों द्वारा प्रचार किया जाता है, वो हमारे बड़े भाई हैं और पार्टी ने उनको ये जवाबदेही दी है। हम लोग मिलकर काम करते हैं पार्टी। अच्छा, अभी देश आपातकालीन स्थिति में था, पाकिस्तान और भारत लगातार हमले हो रहे थे। इस बीच दोनों देशों और भारत के द्वारा भी सीज फायर डिक्लेयर किया गया। हम लोग सीज फायर एक्सेप्ट करते हैं, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, युद्ध कहीं से सही नहीं है। युद्ध के हम लोग खिलाफ के आदमी, हम लोग बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, शांति चाहते हैं इस दुनिया में, इस पूरी दुनिया को। हम लोग तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाले लोग हैं। हमारे देश की ये सभ्यता संस्कृति रही है, तो युद्ध कहीं से मुनासिब नहीं है। लेकिन आपको एक बात समझना पड़ेगा, जिस तरह से शिमला समझौता हुआ था और उसमें तय हुआ था कि भारत पाकिस्तान के मामले में कोई तीसरा देश मध्यस्थता नहीं करेगा। लेकिन ये शर्म की बात है इस देश के लिए, इस देश के लोगों के लिए
जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा किया व्हाइट हाउस से जे हम युद्ध विराम की घोषणा करते हैं, सीज फायर की घोषणा करते हैं, ये निश्चित रूप से भारत के लिए, इस देश के लोगों के लिए शर्म की बात है। और युद्ध को कौन वाजिब कहेगा? ये हम लोग तो युद्ध को मानने वाले लोग नहीं, हम लोग तो बुद्ध को मानने वाले लोग हैं। हम लोग चाहते हैं कि शांति व्यवस्था कायम रहे। लोग इंदिरा गांधी जी के समय और अभी वर्तमान समय मोदी सरकार की तुलना कर रहे थे और लगातार उनके उस टाइम वाले वीडियोज और फोटोज हो रहे थे कि उस वक्त भी उन्होंने जो डिसीजन लिया था, इसको आप किस नजर से? इंदिरा जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि जो इस दुनिया के देश जो अपने को तथाकथित ताकतवर समझते हैं, अपने को चौधरी समझते हैं इस दुनिया का, वो सावधान हो जाए। भारत किसी के आगे झुकने वाला नहीं है और किसी तीसरे देश की मध्यस्थता स्वीकार करने वाला नहीं है। भारत नहीं मानता है कि हमारे आंतरिक मामलों में किसी दूसरे का दखल हो। और आज क्या हो रहा है? हमारी सरकार कितनी कमजोर हो गई है, हमारे प्रधानमंत्री कितने बौने साबित हुए हैं इस दुनिया के मानचित्र पे। भारत का सीना सर कैसे शर्म से झुका है, आज इस देश की जनता इसको महसूस कर रही है, देख रही है। ये कहीं से उचित नहीं हुआ है। ये भारत और पाकिस्तान का जो मामला है हमारा, हम उसका निदान करेंगे। पाकिस्तान की क्या हैसियत है? पाकिस्तान कितना देर भारत के सामने टिक सकता है? लेकिन तीसरा देश कोई आके बोलिए, ये तो कहीं से मुनासिब नहीं। मतलब डोनाल्ड ट्रंप या फिर अमेरिका का हस्तक्षेप भारत के निजी मामलों में ये कहीं से मतलब वाजिब नहीं है। बिल्कुल नहीं है। कोई इसको, हम लोग जैसा आदमी या कोई भी आदमी इस देश का जो अपने को सच्चे देशभक्त कहता है, जो सच्चा देशभक्त है, वो इसको स्वीकार नहीं कर सकता है। ये गलत हुआ है। हम तीसरे के दबाव में क्यों आएंगे? आज तो हमारी ताकत इतनी बड़ी है, हम इतने बड़े मुल्क हैं, 140 करोड़ हमारी आबादी है, हमारे पास इतने साधन संसाधन है। अमेरिका कौन होता है हमारे मामलों में बोलने वाला? हम उसकी बात क्यों सुनेंगे? हमको जो करना होगा हम खुद करेंगे। इस मामले में अमेरिका की दखलंदाजी हम लोगों को कतई बर्दाश्त नहीं है। और ये इस एनडीए सरकार की विफलता है, नरेंद्र मोदी की विफलता है। और हम लोग इसका अथी करते हैं, कंडेम करते हैं, खंडन करते हैं। ये गलत हुआ है, नहीं हो। अच्छा, जम्मू कश्मीर ऑक्युपाइड, पीओके को अपने कब्जे में लेने का एक अहम मौका था। ये शायद कि भारत सरकार इसके जरिए पीओके को अपने हिस्से में ले सकती थी। उतनी ताकत इनके सीने में थोड़े ही है। आपने ठीक कहा। पहले इसका जो इंदिरा गांधी जी के समय में, इंदिरा गांधी जी ने तो 1971 में पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया, पाकिस्तान के मजबूर कर दिया। और पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान खत्म हो गया। जिसे दुनिया के मानचित्र पे एक नया देश बन के उभरा जिसका नाम बांग्लादेश। तो भारत का एक क्रेज रहा है दुनिया में, लेकिन उसको खत्म कर दिया है आज की सरकार ने, आज के प्रधानमंत्री ने। भारत के लोगों को संसार करने का काम किया है, लज्जित करने का काम किया है। विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर है। डॉक्टर मिथिलेश कुमार जो नगर विधायक हैं, उनके कार्यकाल को आप किस नजरिए से देखते हैं? ये उनसे पूछ लीजिएगा जो उनका कार्यकाल कैसा रहा है, क्षेत्र की जनता बताएगी। आप पूर्व विधायक हैं, आपने 5 सालों को देखा है। मैं बोलूंगा तो आप कहिएगा ना कि आप तो विरोधी है इसलिए बोलते हैं। जनता है ना भाई, ये सवाल जनता से आपसे पूछना चाहिए कि कौन कहाँ खड़ा है। क्या जनता में कौन कितने पानी में है, ये आप जनता से जाके पूछिएगा। ये मेरे लायक सवाल नहीं है और मैं क्या बता सकता हूँ इस पर, आप देख लीजिए। आप अगर एक आम जनता है, आप अगर आम जनता होते, आप नेता नहीं होते, अगर आपको मिथिलेश कुमार जी के कार्यकाल को 10 में से अगर नंबर देने होते तो आप कितने नंबर देते? 0 नंबर। धन्यवाद। आप द सीतामढ़ी देख रहे हैं। आज के हमारे इस वीडियो में हमने आपको सीतामढ़ी के पूर्व विधायक और विपक्षी दल के नेता सुनील कुशवाहा जी से रूबरू कराया। सुनील कुशवाहा जी के बारे में एक बात बहुत ही चर्चा में है कि ये लोगों की बेटियों की शादी में पहुंचते हैं। लोग अगर कोई भी लोग अगर इनको कॉल कर रहे हैं, आम लोग, बड़ा पॉलिटिशियन नहीं है, कोई पैरवी नहीं करवाने, आपको ये कहना है कि विधायक जी हमारे यहाँ बेटी की शादी है, हमारे यहाँ पूजा है, तो भाई विधायक जी आपके यहाँ जरूर पहुंचेंगे, आपके दरवाजे पानी पियेंगे, आपके दरवाजे भोजन करेंगे। ये एक चर्चा है। इस चर्चा को मैंने लगातार सुना है, कई लोगों के मुंह से सुना है, इवन नेता या फिर ऐसे पॉलिटिक्स लोग नहीं, नॉर्मल आम लोग बोलते हैं। इस पर आपका क्या विचार? आप द सीतामढ़ी देख रहे हैं। सीतामढ़ी की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब से जुड़ सकते हैं। राजनीतिक खबरें या फिर क्राइम खबरें या फिर पॉलिटिशियन या फिर एड्स की बात करते हैं। देखते रहिए द सीतामढ़ी। थैंक यू।